हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है फिर से स्मार्ट बोर्ड अकेडमी में। तो आज क्लास है हम लोग का समांतर श्रेणी क्लास नंबर 6 क्रैश कोर्स 10th क्लास मैथ आर्ट चैलेंज है 26। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। तो हमने 5.3 एक्सरसाइज है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। आपको योग कैसे निकलता है आपको वो बताते हैं। आपको हमने पहले एक फॉर्मूला बताया था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × डी। ये फार्मूला था। तो श्रेणी में कुल कितने अंक पद हैं वो निकालने का फॉर्मूला था। अब वो कुल अंकों जो जितना पद है कुल का, उन पदों का योग ज्ञात करना है, जोड़ने पर कितना आएगा। तो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला होता है एस एन, यानी इस समांतर श्रेणियों का योग। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसी के आधार पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे दिए गए AP है, तो हम लोग प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद यानी a बराबर 2। सार्वंतर क्या है हम लोग का, सार्वंतर a सार्वंतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 5। तो n बराबर कितना है, 10 पदों तक है, तो n बराबर हम लोग का आ जाएगा 10। ठीक है, तब अब एस एन बराबर निकालेंगे। चलिए फॉर्मूला पर लिखते हैं। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि एस 10/2 2 गुना 2 प्लस 10 माइनस 1 डी कितना है 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। 5 4 प्लस 9 गुना 5 5 4 9 बचे 45। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना 49 बराबर कितना आ जाएगा 245। यह लिखा गया हम लोग का आंसर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे। दूसरा नंबर तो दी गई AP में है ही, तो इसका प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद, इसका प्रथम पद बराबर -37 और सार्वंतर यानी D बराबर -33 माइनस फिर -37 यानी कि -33 माइनस +37 यानी कि 4। हम लोग का सार्वंतर 4। कितने पदों तक बोल रहे हैं, 12 पदों तक का योग। चलिए निकालते हैं अब। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। इसी पे हम लोग बनाएंगे अब। तो हो जाएगा अब n बराबर लिखेंगे। n बराबर क्या था हम लोग का, कितने पदों तक का 12 है, तो ये कितना है 2 गुना -37 प्लस n कितना है हम लोग का 12 माइनस 1 और हम लोग का डी कितना है 4, यानी कि 6 से कैंसिल हो जाएगा। 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा -37 गुना 2 तो -74 प्लस 11 गुना 4 6 यानी कि -74 प्लस 44। तो हम लोग का क्या जा रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो 6 था और 74 में -74 में +44 घटाएंगे, कितना बचा -30। 6 गुना -30 यानी कि -180। ये आ जाएगा 12वां। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ये रहा। दिया गया AP में है ही, ये 100 पदों तक का निकालना है। तो प्रथम पद हम लोग का प्रथम पद 0.6, प्रथम पद 0.6। तो दूसरा पद हम लोग का क्या, सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर D बराबर 1.7 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा 1.1। तो n बराबर 100। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो एस एन बराबर कितना आया 100/2,
2 प्लस ये गुना 0.6 प्लस 100 माइनस 1 गुना 1.1। चलिए ये 50 आ जाएगा। 50 यहाँ पे 1.2 प्लस 99 यानी 99 गुना 1.1। 50 1.2 प्लस 99 गुना 1.1 यानी कि 108.9। 99 गुना 11 1089 होता है। ठीक है, अब इसमें से इसको प्लस करेंगे तो 50 गुना इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? चलिए तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो आ जा रहा है 11.1। अब इसको हम लोग दूसरे स्लाइड में बनाएंगे। दूसरे से हम लोग का कितना है 50 गुना 11.01 पॉइंट। तो इसको हम पॉइंट काटेंगे तो 10 गुना 0 यानी कि इसको यहाँ से कर देंगे, इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा? ओके, इतना आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा नंबर 1/15 1/12 1/5 11 पदों तक का यूँ निकालना है। तो पहले से यहाँ पे दी गई है, हम लोग का चौथा नंबर है तो हम लोग ए बराबर लिखेंगे। यहाँ पे ए बराबर 1/15 और डी बराबर 1/12 माइनस 1/15 बराबर, यानी कि एलसीएम लिखेंगे तो 60। तो इसमें हो जाएगा 5 से भगा लग जाए, इसमें 4 से। ठीक है, तो घटाएंगे 1/60,000 है। ठीक है, तो एन रो कितने पदों के लिए योग करना है? 11। एन बराबर 11। तो अब हम लोग निकालेंगे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एन हम लोग का कितना है? 11/2 और 2a 2 गुना 1/15 प्लस 11 माइनस 1 गुना 1/60 है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो 11/2 और 2/15 प्लस 10 गुना 1/60 यानी कि 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 0 0 कैंसिल। तो हम लोग इसका लघुत्तम लेंगे अब 11/2 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 30 लघुत्तम आ जाएगा। तो यहाँ पे 15, तो 15 दूनी 30 प्लस 5 30 यानी कि 11/2 गुना 7/30 यानी कि 11/77/60 ये हम लोग का आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है। योगफल जो दिया हुआ है उसको ज्ञात करना है। ज्ञात करते हैं। जैसे हम लोग का प्रथम पद क्या आ जाएगा? 7। प्रथम पद ये पूर्णांक में, ठीक है, यहाँ पे प्रथम पद हो जाएगा हम लोग का प्रथम पद बराबर 7। तो सार्व अंतर हम लोग का इसमें क्या आएगा? सार्व अंतर यानी डी बराबर 10.1/2 माइनस 7 यानी कि 10 में 20 से 11/2 माइनस 7। तो लघुत्तम ले लेंगे तो 2 11 माइनस 14 यानी कि माइनस 3/, क्या है ये? 10 दूनी 20 21 प्लस में रहेगा 21। तो 21 और 14 घटाएंगे प्लस 7/2 7/, प्लस में 7/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 7/2 तो बनाते हैं आगे। तो हम लोग को एस एन निकालना है। तो एनवा पद ए एन बराबर कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 84 पदों का योग निकालना है। तो एनवा पद तो ए एन बराबर 84। तो ए प्लस n-1 इंटू टी बराबर 84। तो 7
प्लस n-1 और d 7/2 बराबर 84। 7 घटा देंगे n-1 7/2 84 - 7 n-1 7/2 बराबर 84 - 7 यानी 77। तो नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग। तो n-1 × 7 बराबर 77 × 2 और n-1 बराबर 77 × 2/7 यानी कि 11। n-1 11 दूनी 22 n बराबर 22 + 1 यानी 23 n बराबर 23। तो Sn निकालेंगे हम लोग। तो अब Sn निकालेंगे। Sn यानी कि योग। Sn बराबर n/2 a + an। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है n/2 a + an। तो 23 है, n बराबर 23/2 7 + 84 यानी कि 23/2 × 91 यानी कि गुना करेंगे हम लोग 91 × 23 तो 2093/2 आएगा आंसर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर आप पूर्णांक को बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन a बराबर 34 तो d बराबर 32 - 34 यानी कि -2। तो nवां पद यानी कि 10। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा यानी n बराबर 10। तो a + n-1 × d बराबर 10। तो ये कितना है 34 + n-1 d 2 d - 2 बराबर 10। तो n-1 यानी कि 10 - 34 -2 है। तो n-1 -2 तो बराबर -24। n-1 बराबर 24/2 -2 कैंसिल यानी कि 12। n-1 बराबर 12 n बराबर 12 + 1 यानी कि 13 हो जाएगा हम लोग का n। तो अब Sn बराबर निकालेंगे। तो Sn बराबर n/2 a + an। Sn बराबर तो n/2 कितना है 13/2 34 + 10 यानी कि 13/2 × 44 यानी कि 22। 22 × 13 करेंगे तो 286 हो जाता है लगभग। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं थर्ड नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन -5 + -8 + -11 यानी कि a बराबर 5 d बराबर -8 - -5। तो a बराबर 5 सही है। तो हम लोग यहाँ पे तो a बराबर 5 d बराबर -8 -5। तो यहाँ पे लिख लेगा d बराबर हम लोग का तो -8 + 5 यानी कि -3। d बराबर -3 निकल चुका है। तो nवां पद हम लोग का यहाँ पे है। nवां पद यानी कि an बराबर -230। तो a + n-1 × d बराबर -230। ये हम लोग कितना है -5 और n-1 और d कितना है -3 तो -230। तो 5 को 230 की तरफ ले जाएंगे n-1 -3 बराबर -230 प्लस 5 यानी कि n-1 -3 बराबर -230 को घटाएंगे -225। ठीक है, -225। नेक्स्ट स्लाइड बनाते हैं हम लोग। तो n-1 × 3 बराबर 225 माइनस में तो n-1 बराबर तो -225 बटे -3 माइनस प्लस n हम लोग का हो जाएगा कितना 75। 75 में कटाए तो n-1 बराबर 75 n बराबर 75 + 1 यानी कि 76। तो हम लोग अब Sn निकालेंगे। Sn और फॉर्मूला क्या होता है n/2 एक और फॉर्मूला बताए थे a + an। an हम लोग पास लिखा हुआ है n कितना है हम लोग का 76/2 ये हम लोग का -5 प्लस -230। तो हम लोग का कितना हो जाएगा
तो यहाँ कटाएंगे इसको तो 38 बार में कटेगा, 38 बार में, और इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि -235। तो इससे गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8,930 गुना करेंगे, तो आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, 8,930 आता है। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा नंबर बनाएंगे। ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया हुआ है। तो एन और एस एन क्या करना है, चलिए निकालते हैं। तो एन और एस एन, एन कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। ए बराबर लिख लेंगे पहले, ए बराबर 5 और डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50, यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो डी ए एन बराबर कितना है 50, ए बराबर 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। तो 50 में फिर से यहाँ पर घटाएंगे तो 50, इसको इस साइड लाएंगे 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3, 45 एन माइनस 1 इंटू 3। तो हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर 45/3, ये 15 में कट जाएगा, तो एन माइनस 1 बराबर 15। तो एन बराबर 15 प्लस 1, तो एन बराबर 16। एन बराबर 16 निकल गया। अब हम लोग एस एन निकालेंगे, चलिए एस एन निकालते हैं। तो एस एन बराबर फॉर्मूला जानते हैं, एन बराबर 2 ए प्लस ए एन, तो एन कितना है हम लोग का 16/2, तो ए 5 प्लस 50, ए प्लस 5 50, ये इसको कटा देंगे 8 बार में, तो 8 बार में ये कट गया। और 5 प्लस 50, 50 यानी कि 55, 8 गुना 55 यानी कि कितना आ जा रहा है 440 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। ए बराबर 7 दिया हुआ है और ए 13, यानी कि एन बराबर दिया हुआ है, तो डी निकालना है और एस 13 ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35, एन बराबर 13। ठीक है, एन बराबर 13 तो निकालते हैं। ए 13 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये 13 कितना है, ये 13 कितना है हम लोग का 35, और ये 7 प्लस एन कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी। 35 बराबर 7 प्लस 12 डी, यानी कि 12 डी बराबर 35 माइनस 7, यानी कि 12 डी बराबर 28, डी बराबर 28/12। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 चौक 28, 3 चौक 12, यानी डी बराबर 7/3। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अब इसमें एस एन निकालते हैं। एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन, तो 13/2 और ए 7 है हम लोग का, और ए एन 35, तो 13/2 गुना 42, यानी कि 21 बार में 21 गुना 13 करेंगे 273 आ जाता है। क्या होता है तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ए 12 दिया है, यानी कि एन बराबर दिया हुआ, ए एन दिया हुआ, ए निकालना है और एस 12 निकालना है। चलिए निकालते हैं। ए 12 दिया हुआ है 37, डी दिया हुआ है 3, एन भी दिया हुआ है 12, तो निकालते हैं। ए प्लस 11 डी बराबर 37, ए प्लस 11 गुना 3 यानी कि 37, ए प्लस 33 बराबर 37, ए बराबर 37 माइनस 33 यानी कि 4। चलिए नेक्स्ट स्लाइड बनाते हैं। तो एस 12 बराबर n/2 ए प्लस ए 12, यानी कि 12/2, ये हम लोग का 4, ये हम लोग का 4 प्लस 12 ए 12 37, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 गुना 41 यानी कि 246 हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए हम लोग चौथा नंबर बनाएंगे। चौथा नंबर ए 3 दिया हुआ है, ए 3 दिया हुआ है, ए S10 दिया हुआ है, डी और ए 10 निकालना है। तो ए 3 हम लोग का दिया हुआ है,
A3 बराबर 15, यानी कि A प्लस 2D बराबर 15, A प्लस 2D बराबर 15 समीकरण फर्स्ट। और S10 बराबर दिया हुआ है 125, यानी कि ये 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1D बराबर 125, ठीक है। और इसको 5 से कट जाएगा, बराबर में 125 है। चलते हैं नेक्स्ट साइड पे, यानी कि 2A बराबर प्लस 9D बराबर 125/5, यानी कि 25। 2A प्लस 9D बराबर 25, ठीक है। समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करके समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करके फर्स्ट में सेकंड को घटाने पर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का पहला समीकरण था A प्लस 2D, यानी 2 से गुणा करेंगे तो इतना आ गया 2A प्लस 9D 25, माइनस हो जाता है, चिन्ह बदलेगा, माइनस 7D और 5/5 हो गया यहाँ पे -5, तो D सॉरी -5 सिर्फ, ठीक है। तो D बराबर, सॉरी यहाँ पे 2D से 2 4 हो जाएगा ना, 4 हो गया तो 5, D बराबर -5/5, यानी कि 1 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब निकालेंगे A10, यानी कि D का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर A प्लस 2 गुना -1 बराबर 15, तो A -2 बराबर 15, ये बराबर 15 प्लस 2 यानी 17। तो A10 निकालना है हम लोग को, निकालते हैं। A10 बराबर A प्लस 9D, ठीक है। A प्लस 9D 17 प्लस 9 गुना -1, यानी कि 17 माइनस 9, तो 17 में 9 घटाएंगे तो 8, A10 बराबर 8 हम लोग का जाएगा। चलिए 5 नंबर बढ़ाएंगे, D बराबर 5, और S9 बराबर 75 दिया, A और A9 याद करना है, ठीक है। तो बनाते हैं हम लोग, D बराबर 5, S9 बराबर 75, तो 9/2 2A प्लस 9 माइनस 1 गुना 5 बराबर 75, 9/2 2A प्लस 8 गुना 5 बराबर 75, 2A प्लस 40 बराबर 75 गुना 2/9, 3 तिया 25 तिया, ठीक है। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 2A प्लस 40 बराबर 50/3, तो उधर माइनस करते हैं कि दूसरे साइड ले जाएगा, तो 50/3 माइनस 40, 2A बराबर 3, 50 माइनस 120, ठीक है। A बराबर, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, तो A बराबर 70 बटे -70/2 गुना 3, यानी कि 35, A बराबर -35/3। चलिए अब A9 याद करेंगे हम लोग। A9 बराबर A प्लस 8D -35/3 प्लस 8 गुना 5 -35/3 प्लस 40, यानी कि A9 बराबर -35/3 प्लस 40, 3 -35 प्लस 120, यानी कि 85/3 हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो A बराबर 2 दिया हुआ, 8 बराबर A बराबर D बराबर 8 दिया हुआ, SN बराबर 90, तो N और AL निकालना है। तो A बराबर
2 डी बराबर 8 एस एन बराबर 90 यानी कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 90। तो n/2 4 2 गुना 2 प्लस n-1 गुना 8 बराबर 90। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे 2a यहाँ पे n/2 यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस 8n-8 बराबर 90। 8 -4 हो जाएगा n/2 -4 प्लस 8n बराबर 90। अब हम लोग यहाँ पे गुना कर लेंगे या इसको इंटू को साइड ले जाएंगे n -4 प्लस 8n बराबर 180। तो 8n² माइनस 4n बराबर 180। चलिए अब इसको 180 को दूसरे साइड ले आएंगे तो 8n² माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0। 4 कॉमन ले लिए तो 4n² सॉरी 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। तो 2n² माइनस n इस बराबर 0। तो हम लोग का 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। 2n बराबर n माइनस 5 कॉमन लिए प्लस 9n माइनस 5 फिर से कॉमन लिए 0। चलिए अब बनाते हैं n माइनस 5 और 2n प्लस 9 बराबर 0। तो n माइनस 5 बराबर 0 n बराबर 5 और n 2n प्लस 9 बराबर 0 2n बराबर माइनस 9। तो n बराबर -9/2। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। n बराबर निकल गया तो n बराबर निकालेंगे हम लोग n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी 2 प्लस 5 माइनस 1 गुना 8 तो 2 प्लस 4 गुना 8 यानी कि 2 प्लस 32 34 आ गया हम लोग का आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन है। तो a बराबर 8 दिया हुआ है n बराबर 65 और SN बराबर 210 दिया n बराबर और d बराबर ज्ञात कीजिए। तो आप एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, होमवर्क रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। a बराबर तो n बराबर दिया हुआ है n बराबर 4 d बराबर 2 SN बराबर -14। तो n बराबर 1 का निकालना है, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं। तो यहाँ पे n दिया हुआ है तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4। a प्लस n कितना है हम लोग का n नहीं है तो 2 दिया हुआ है d 4 a प्लस 2n-2 बराबर 4। ये बराबर दूसरे साइड ले जाएंगे 6 माइनस 2n। ये हम लोग को समझा फर्स्ट। चलिए SN भी है, SN बराबर -14। तो n/2 फॉर्मूला होता है a प्लस an -14। तो n/2 a प्लस ये कितना है हम लोग का 6 माइनस 2n प्लस 4 यानी कि ठीक है यानी -14। तो मल्टीप्लाई कर देंगे साइड n, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2n बराबर 28 -28। तो फिर से n से सॉरी यहाँ पे 10 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n माइनस 2n² माइनस 28 इसको इस साइड ले आएंगे बराबर -2n² प्लस 10n प्लस 28 बराबर 0। -2 कॉमन ले लेंगे तो n² माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। तो n² माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। चलिए अब इसको हम लोग गठबंधन करेंगे, उसके बाद निकल जाएगा हम लोग का मान। तो हम लोग खंडन करते हैं तो n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। तो n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 7 और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे n माइनस 7 0। तो n माइनस 2 बराबर और n माइनस 7 और n प्लस 2 0। तो n माइनस 7 बराबर 0 n बराबर 7 n प्लस 2 बराबर 0 n बराबर 2। ये हो गया ये संभव -2 ये संभव नहीं है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जो संभव नहीं है तो उसको हम नहीं बनाएंगे।
तो इसलिए n बराबर 7। समीकरण फर्स्ट से a बराबर 6 माइनस 2 गुना 7, तो a बराबर 6 माइनस 14, a बराबर -8। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, 9 नंबर अब बनाएंगे हम लोग। 9 नंबर बोल रहा है डी बराबर निकालना है a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, तो एस n बराबर क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस n-1 डी यानी 192। n हम लोग का कितना है 8/2, 2 गुना 3 प्लस n कितना है हम लोग का 8 - 1 डी निकालना है बराबर 192। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे 8/2 यानी कि 4, 6 प्लस 8 - 1 यानी 7D यानी 192 बराबर 92। यानी कि इसको साइड ले जाएंगे 192 से, तो 6 प्लस 7D यानी कि 192/4 48 बार में कट जाता है। 6 प्लस 7 8 यानी 48, 7D बराबर 48 माइनस 6 कितना हो जाएगा 7D बराबर 42, डी बराबर 42/7 यानी 742, डी बराबर 6 हो गया हम लोग का आंसर। चलिए 10 नंबर एल बराबर दिया हुआ है 28, एल बराबर 28, एस बराबर 144 और कुल 9 पद यानी कि एन बराबर 9। तो एन बराबर 9, तो एल बराबर यानी कि ए एन बराबर भी इसको लिखते हैं, एल बराबर भी लिखते हैं, ए एन बराबर लिखते हैं 28। तो हम लोग को एस एन दिया हुआ है, एस बराबर 114, तो इसका बराबर लिखेंगे n/2 a प्लस ए एन बराबर 144। तो एन हम लोग का 9/2 ए निकालना है हम लोग का, ए प्लस ए एन 28 बराबर 144। चलिए दूसरे स्लाइड पे, तो हम लोग क्या लिखे थे 9/2 ए प्लस 28 144, तो उसको साइड ले जाएंगे 9 पूरे ले जाते हैं। अब ए प्लस 28 बराबर 144 गुना 2/9 यानी कि 16 से कट तो गया। ए प्लस 28 बराबर 32 यानी कि ए बराबर 32 माइनस 28, तो ये बराबर हम लोग को कितना आंसर आ गया 4। चलिए हम लोग का आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और एक बात से गुजारिश करना चाहेंगे आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।